गुड मॉर्निंग बेटा। ये है चैप्टर 9 द स्टोरी ऑफ रिवर गंगा। ईशान Ishan and his grandmother were sitting and talking about Indian culture. Ishan suddenly remembered seeing in a TV program a lot of people praying near the ghats of the Ganga and releasing the ashes in the river. He also recalled that the river was very dirty. He wanted to find out about it and asked his grandmother, "Why do people pray on the bank of river Ganga and throw ashes into it?" तो ईशान अपनी ग्रैंड मदर से पूछता है, आप जैसे बच्चा छोटा सा, ठीक है, अपनी ग्रैंड मदर अपनी दादी से पूछता है कि ये एशेस एशेस होते हैं ना, कि अस्थियाँ होता है, अंतिम संस्कार के बाद जो अस्थियाँ होती हैं उसको रिवर गंगा में क्यों बहा दे देते हैं, रिलीज़ क्यों कर देते हैं। ठीक है, वाई डू पीपल प्रे ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा एंड थ्रो एशेस इनटू इट। और रिवर गंगा के बैंक पे, मतलब कि उसके किनारे पे क्यों बैठ जाते हैं, प्रे क्यों करते हैं, पूजा क्यों करते हैं, और जो एशेस हैं उसमें क्यों फेंक देते हैं, फेंक देते हैं। ग्रैंड मदर रिप्लाइड, द गंगा इज़ अ होली रिवर एंड पीपल रिलीजेज द एशेस ऑफ देयर डेड किन इन इट सो दैट देयर सोल्स मे फाइंड साल्वेशन। साल्वेशन मीन्स मुक्ति। तो ग्रैंड मदर का रिप्लाई होता है कि गंगा जो है होली रिवर है, होली मीन्स पवित्र नदी है, और लोगों का मानना है कि अगर हम एशेस उसमें, उनके प्यारे जो भी उनके एशेस हैं, वो अगर रिवर गंगा में पुट कर देते हैं या डाल देते हैं या प्रवाह कर देते हैं, तो क्या होगा कि उनकी जो सोल है, उनकी जो आत्मा है, वो रेस्ट इन पीस होगी आफ्टर डेथ। अब इधर आइए, अब यहाँ से पढ़ रहे हैं हम। According to legends, the Ganga was in heaven but was brought down to the earth, and this made it a holy river. Long, long ago, there lived a king, Sagara, in Ayodhya, who had two wives. Kesini was his first wife, and they had a son, Asamanjas, but he was very cruel. However, Kesini grandson Anshuman was killed. Anshuman was kind and brave, said the grandmother. तो ग्रैंड मदर उनको एक स्टोरी सुनाती है कि एक सागर नाम का राजा था, ठीक है, अयोध्या में। तो उसकी टू वाइफ्स थी, ठीक है। एक वाइफ का नाम केसनी था और उनका एक बेटा था अंशुमान, हु वाज वेरी ब्रेव, ठीक है। तो वन वाइफ केसनी हैड अ ग्रैंड सन, पोता था अंशुमान, ठीक है, जो कि बहुत ही ब्रेव और काइंड था। बट जो उनका बेटा था असमंजस, उनका बेटे का नाम था असमंजस, बहुत ही क्रूएल था। तो जो उसकी सेकंड वाइफ थी सुमति, हैड 60,000 सन्स, उसके 60,000 सन्स थे, 60,000। एंड दे वर वेरी प्राउड एंड रूड थे, तो बहुत ही उनको अपने आप में घमंड भी था। जो उसके 60 सन थे, उसके जो सेकंड वाइफ के बेटे थे। आगे पढ़ते हैं। सुमति वॉज द सेकेंड वाइफ एंड शी हैड 60,000 सन्स, 60,000, बट दे वर वेरी प्राउड एंड र्यूड, और उनको कोई दूसरे लोग पसंद भी नहीं करते थे। वर नॉट लाइक बाय द अदर पीपल, ठीक है, जो सुमति के बेटे थे। कंटिन्यूड द ग्रैंड मदर से, किंग सागर बिकेम very strong and powerful. He had a huge empire, but he wanted to establish the boundary of his empire and tell people who was the king of the land so that they would not be confused. तो ग्रैंड मदर आगे बताती हैं कि किंग सागर जो थे बहुत पावरफुल थे और उनका बहुत बड़ा किंगडम था, और अपने आप को ना शो भी करना चाहते थे सबके सामने कि वो बहुत एक ग्रेटेस्ट किंग है, ठीक है। टू डिसाइड दिस, King Sagar performed the Ashwamedh Yagya, sacrifice of the horse. He elected a good horse from his stable and let him trot wherever he wanted to go. Interested, Ishan asked, what would happen if someone stopped the horse? Stopping the horse meant challenging the
king's authority and a fight would start. But anyone who let the horse pass would be protected by the king. However, the God were unhappy with the 60,000 sons of the king Sagara as they were very cruel. The god felt that the world would be better place without them. So Indra, the king of gods, came down to the earth, distinguished as a demon. He stole the horse and hid it, said the grandmother. तो ये जो पावरफुल था सागर, उसने कहा कि चलो मैं अश्वमेध यज्ञ करता हूँ। अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़े का सेक्रीफाइस होता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं अश्वमेध यज्ञ। तो इस रिचुअल में क्या होता है कि एक हॉर्स को छोड़ दिया जाता है, ओके, जहाँ भी वो जाता है फ्रीली उसको छोड़ दिया जाता है। इफ़ कोई भी किंग उसे स्टॉप करने की कोशिश करता है तो मतलब कि वो ना किंग की पावर को चैलेंज कर रहा है, किंग की पावर को चैलेंज कर रहा है। एंड और कभी भी लड़ाई कभी भी स्टार्ट हो सकती है उसके साथ। बट अगर उसको कहीं भी मूव होने दिया जाता है, घोड़े को कहीं भी मूव होने दिया जाता है, तो इट मीन्स किंग ऑफ दैट लैंड एक्सेप्ट्स किंग सागरा एज रूलर। लेकिन अगर रोक दिया तो लड़ाई होगी, अगर घोड़े को वहाँ पे घूमने दिया मीन्स वो किंग सागर को एक अपना पावरफुल रूलर मान लेगा। नेक्स्ट है, ईशान आस्क्ड, if the Indra stole the horse, how could King Sagar establish his power? Very good, Ishan. The king was very upset. He called his 60,000 sons to go and find the horse. They looked far and wide but could not find the horse. Finally, they came across a wise man, Kapil Muni, deep in meditation. A horse stood near him. The 60,000 sons didn't know that Kapila Muni was a sage and they thought they found a thief. The sons ran shouting towards the sage. He was suddenly disturbed from his prayers. Kapila Muni opened his eyes and glared at them. All the 60,000 sons turned into ashes, continued the grandmother. Ishan exclaimed, "Oh, what happened then? But what has that to do with the river Ganga?" तो क्या होता है कि ओके, तो ईशान पूछता है कि अगर कोई उस हॉर्स को चुरा ले तो क्या हो जाएगा। ग्रैंड मदर कहती कि हुआ क्या था, द गॉड्स वर अनहैप्पी विद द किंग सागर। जो किंग सागर के थे 60,000 सन्स उनसे गुस्सा थे, ठीक है, गॉड्स जितने भी थे। बट दे वर क्रूएल बिकॉज दे वर क्रूएल एंड बैड, क्योंकि वो क्रूएल थे, बैड थे। तो इंद्र ने क्या किया, जो किंग ऑफ गॉड है, उन्होंने अपने आप को ऐसा एक राक्षस का रूप दे दिया, डिस्टिंग्विश हिमसेल्फ एज अ डैमन। तो और धरती पे आ गए, अर्थ पे आ गए और वो उस घोड़े को चुरा लिया, ओके। अब उसको छुपा दिया, एक ऋषि थे कपिला मुनि, उनके पीछे छुपा दिया, और जो कि एकदम डीप मेडिटेशन में थे। मेडिटेशन में एक कोई कुछ साधना कर रहे थे, ओके, पूजा कर रहे थे, उनके पीछे छुपा दिया। ये टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है वो बताती हूँ। वेरी गुड ईशान, द किंग वॉज वेरी अपसेट। ही कॉल्ड हिज 60,000 सन to go and find the horse. They looked far and wide but could not find the horse. Finally, they came across a wise man, Kapila Muni, deep in meditation. The horse stood near him. The 60,000 sons didn't know the Kapila Muni was a sage and they thought they found the thief. जब किंग सागर को पता चला कि घोड़ा डिसअपियर हो गया है, गुम गया है, तो क्या करते हैं, जो उनके जो 60,000 सन है ना, उनको ढूंढने के लिए भेज दे, उसको ना उन सबको ढूंढने के लिए भेज देते हैं। तो क्या होता है कि दे सर्च एवरीवेयर, सब जगह ढूंढते हैं, लेकिन ना फाइनली कहाँ मिलता है, कपिला मुनि के बाजू में खड़ा मिलता है वो घोड़ा। द सन्स रेन shouting towards the sage. He was suddenly distributed from his prayers. Kapila Muni opened his eyes and glared at them. Glared means देखना. All the 60,000 sons turned into ashes, continued the grandmother. Ishan exclaimed, "Oh,
what happened then? But what has that to do with the river Ganga? ओके, जो उसके 60,000 सन्स थे, उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या कि उनको नहीं पता था कि जो कपिला मुनि है बहुत ही पवित्र इंसान है, बहुत ही होली मैन है, और उन्होंने सोचा कि ये चोर है। तो उन्होंने शाउट करने लग गए उसके सामने और दौड़ने भागने इधर से उधर लग गए, और कपिला मुनि की जो साधना थी, प्रेयर थी, वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो गई, मतलब वो थोड़ा सा भंग हो गई। एंड और उन्होंने अपनी आंखें खोली और बहुत ही एंग्री हो गए। उनकी पावर इतनी थी, आंखों की इतनी पावर थी कि जो 60,000 सन थे, 60,000 जो सन उनके बेटे थे, वो क्या हुआ कि एशेज़ में राख बन गए। Well, when King Sagar didn't hear from his sons, he was worried. He sent his grand Anshuman to find out. Anshuman, being brave, finally found the horse, but he was puzzled by the 60,000 heaps of ashes. Then the king of birds, Garuda, told Anshuman to take away the horse to finish the yajna. He also told Anshuman about what happened to his uncles. Upset, Anshuman asked Garuda what he could do about it. So Garuda told Anshuman that to send the souls of his uncle to heaven, their ashes must be washed in Ganga. But the Ganga was in heaven, and it had to be brought down to the earth first. The yajna was finished, but neither King Sagara nor Anshuman or King Dilip, who became the next king, could find a way to bring the Ganga down, said the grandmother. ईशान शॉक हो गया कि ओ नो, अब क्या होगा। तो अब रिवर गंगा का क्या होगा। तो ग्रैंड मदर स्माइल की और कहा कि जब किंग सागर को बेटा पता नहीं चला उसके बेटों का, तो वो थोड़े से वरीड हो गए। और अपने ग्रैंडसन अंशुमान को भेज दिया ढूंढने के लिए। अंशुमान ब्रेव था, हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा कि अंशुमान तो था ब्रेव। तो वो पीछे पीछे गए, जहाँ देख रहे थे कि सब जगह ढूंढा, तो एक जगह उनको मिली 60,000 हीप्स ऑफ एशेस। हीप होते हैं ढेर, राख के ढेर मिले, और बाजू में एक घोड़ा भी खड़ा था। देन एक वाइज बर्ड, गरुड़ा, किंग ऑफ बर्ड था, उनके पास आए एंड अंशुमान को बता दिया कि जो कुछ हुआ था। गरुड़ा ने कहा कि जो कपिला है ना, संत हैं, जो साधु हैं, उन्होंने क्या किया है कि जितने भी इनकी ध्यान साधना भंग हुई थी, और क्या हुआ कि सबको क्या राख के ढेर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो अंशुमान ने पूछा कि अब मैं क्या करूं। ठीक है, गरुड़ा कहते थे ने कहा कि अगर उनके सोल को क्या करना है, हेवन पे भेजना है, तो उनकी एशेस को वॉश करना पड़ेगा। कहाँ पे? होली रिवर गंगा में। लेकिन गंगा क्या थी, वो तो हेवन में है, स्वर्ग में है, वो अर्थ पे कैसे आए। तो आफ्टर दैट किंग सागर मर जाते हैं। ठीक है, डेथ हो जाती है उनकी। इवन अंशुमान और उसके जो बेटा था दिलीप, वो किंग बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन कोई भी गंगा को नीचे नहीं ला पाते हैं अर्थ पे। पेज टर्न कर लेना आप। देन व्हाट हैपन ग्रैंड मदर। अब ईशान की तो जो क्यूरियोसिटी थी और बढ़ गई। बोलता है कि अब क्या हुआ दादी। The next king, Bhagirath, was the brave king, but he had no son who could become the next king, and he was so troubled by the unfinished task of the ashes. He left his kingdom to the minister and went to the Himalayas to prayer and do penances. Brahma was very pleased by Bhagirath's devotion. Upon hearing his troubles, Brahma granted him both the wishes, but then added that the earth was not strong enough to bear the flow of the Ganga. So Bhagirath must ask for help from Shiva.
तो चैप्टर में आगे बताया कि दिलीप के बाद किंग दिलीप के बाद उनका जो बेटा था भागीरथ वो किंग बन जाता है। और जो भागीरथ होता बहुत ही काइंड एंड ब्रेव बंदा था, ठीक है, बहुत अच्छा बहादुर बंदा था। लेकिन उसकी दो प्रॉब्लम थी। उसके कोई बेटा नहीं था जो उनके बाद में किंग बन जाता, और वो अभी भी स्टिल वरीड था अबाउट द एशेज़। वो 60,000 जो उसके जो एंसेस्टर्स की थी, पूर्वजों की जो एशेज़ थी, अभी वो परेशान था। तो उसने क्या किया कि वो जगह ही वो पैलेस छोड़ दिया। आई वेंट टू हिमालय, और हिमालय पे चला गया, ठीक है, पूजा करने। और बहुत ही उसने मेडिटेशन किया, ठीक है, मेडिटेशन किया बहुत लंबे टाइम के लिए। तो जो गॉड ब्रह्मा थे वो हैप्पी हुए भागीरथ की इस पूजा से, साधना से, और दो उनको वर दे दिए, दो ब्लेसिंग्स दे दी, दैट ही वुड हैव अ सन, कि उनका एक बेटा होगा, ठीक है, एंड दैट द रिवर, और दूसरा क्या था कि दैट द रिवर गंगा वुड कम डाउन टू अर्थ टू वॉश अवे द एशेस, और रिवर गंगा खुद आएंगी पूरी एशेस को साफ करने के लिए। जो चैप्टर आगे रीड करते हैं। ओके। Brahma was very pleased by the Bhagirath's devotion. Upon hearing his trouble, Brahma granted him both the wishes, but he added that the earth was not strong enough to bear the flow of Ganga, so Bhagirath must ask for help from Shiva. लेकिन साथ में जब दोनों वरों को उन्होंने ब्रह्मा जी ने ग्रांट कर दिया, लेकिन साथ में ये भी कह दिया कि रिवर गंगा का फ्लो धरती बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अगर वो धरती पे आ जाती हैं तो भगवान शिव से आप हेल्प मांगो। ओके, देन भागीरथ प्रेड टू शिवा. शिवा was very pleased and he promised to help Bhagirath. However, Ganga was very proud as she was the favorite of gods. She thought that she would sweep away with Shiva by her force. Ganga, with all her force, fell on Shiva's head. Shiva knew the Ganga's pride. To teach Ganga lessons, Shiva stopped her flow by his matted hair. तो चलो ठीक है, गंगा जो नदी थी वो जितने भी देवता थे उनकी क्या थी, फेवरेट थी। तो फेवरेट थी, अब क्या उसको प्राउड भी था, गंगा रिवर को प्राउड भी था कि वो कुछ भी कर सकती है और वो भगवान शिव को भी एक लेसन दे सकती है, ठीक है, ठीक है, कि मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ। तो इससे क्या हुआ कि भागीरथ उसको क्या एक घमंड था कि भगवान शिव को भी वो बहा देगी। लेकिन क्या हुआ कि जब गंगा नदी आई हेवन में, जब हेवन से आई, बहुत ज़्यादा फ्लो से आई, तो क्या हुआ कि भगवान शिव ने क्या किया, उनको अपनी जटा में ही बांध लिया, ठीक है, और उसको स्टॉप कर दिया, कम्प्लीटली स्टॉप कर दिया रिवर गंगा को। ईशान ने पूछा कि गंगा को इतना प्राउड क्यों था अपने आप पे। तो ग्रैंड मदर ने कहा कि ये जो गंगा है ना, उसको ना भगवान सभी जितने भी गॉड्स हैं उनके क्या फेवरेट है, और उसको क्या प्राउड था अपने आप पे, और कि वो भगवान शिव को भी एक लेसन दे सकती है। तो भागीरथ फिर परेशान हो गए, ठीक है, और भगवान शिव से क्या किया कि वापस उन्होंने हेल्प मांगी और उनकी प्रे की, उनकी पूजा की। भगवान शिव वापस से प्लीज़ हुए, खुश हुए, और गंगा नदी को फ्लो करने दिया जेंटली धरती पे, अपनी जटा के थ्रू उनको फ्लो करने दिया। अब चैप्टर रीड करो। कमिंग टूवर्ड्स द एंड ऑफ द स्टोरी, ग्रैंड मदर सेड भागीरथ वॉज trouble and started praying once again. Please, Shiva allowed the Ganga to flow gently. The water of the Ganga divided into 7 streams. 3 flowed to the east and 3 to west. One stream flowed to the chariot of Bhagirath. The stream that followed Bhagirath was so beautiful that the god assembled to see it. Bhagirath performed the holy rites for this 60,000 ancestors. Their soul could
finally go to the heaven. Delighted Ishan said aloud, so because the Ganga came down from heaven, it is believed to be holy. But Ishan still looked puzzled and asked his grandmother, if Ganga is holy, then why do people make it so polluted? Should it not be kept clean? Smiling a little, grandmother said, Ishan, that is very good question. Why don't you ask this question to your classmate and find out? अब ना गंगा रिवर फ्लो होने लग गई सॉफ्टली, और 7 स्ट्रीम्स में 7 उनके प्रवाह होने लगे। 3 तो ईस्ट की तरफ गए एंड 3 ही वेस्ट की तरफ गए। एक गया और एक स्ट्रीम गया उनका भागीरथ के रथ की तरफ, ठीक है। दिस वन स्ट्रीम फॉलोड हिम ऑल द वे। और ये जो स्ट्रीम था, ये जो धारा प्रवाह था, वो क्या पूरे जहाँ पे एंसेस्टर्स की, उसकी तो 60,000 एंसेस्टर्स की जो एशेस की हीप रखी थी, उसके पीछे पीछे गया। भागीरथी दैन डिड ऑल द होली रिचुअल्स। और फिर क्या हुआ कि जितने भी थे जो भी कर्मकांड करने थे, वो सब कुछ किए। एंड द एशेस वर वॉश बाय द गंगा। और जितनी भी एशेस थी वो धुल गई, ठीक है। एंड फाइनली क्या हुआ, जो सोल्स थे, जो आत्माएं थी, ठीक है, 60,000 सन्स की, और वो पीस में आई एंड उनको मुक्ति मिली। सही शब्दों में बोले तो मुक्ति मिली और स्वर्ग की तरफ चली गई। अब ये गंगा होली क्यों है? ईशान कहते हैं कि ईशान को सारी स्टोरी समझ में आई और वो खुश भी होता है। कहते हैं कि अब मुझे पता चला कि इसको होली रिवर क्यों कहते हैं। इट केम फ्रॉम हेवन टू हेल्प पीपल। अब ये हेवन से डायरेक्ट स्वर्ग से आई है लोगों की हेल्प करने के लिए। लेकिन अब गंगा होली है तो लोग उसको डर्टी क्यों करते हैं? शुडंट वी कीप इट क्लीन? क्या हमें इसे साफ़ नहीं रखना चाहिए? ग्रैंडमदर स्माइल करती है और कहती है, ठीक है, क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है ईशान, पर वाई डोंट यू आस्क द क्लासमेट द सेम क्वेश्चन, कि तुम अपने क्लासमेट से ये क्वेश्चन क्यों नहीं करते? एंड टॉक अबाउट हाउ कैन वी हेल्प गंगा क्लीन, और हम गंगा को क्लीन रखने के लिए क्या कर सकते हैं। चलो, चैप्टर एंड हो गया है। अब आप दोबारा से खुद पढ़िए और फिर हम ये बैक एक्सरसाइजेस वगैरह करेंगे।